Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are fine and enjoying a beautiful life. Today, on the behalf of Skill Learning Institute, we are going to start our third lecture, which is about word formation. My dear students, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी से इस वक्त लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। इंग्लिश ग्रामर कोर्स थर्ड लेक्चर, जो कि वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड है। इससे पहले उम्मीद करता हूँ कि 2 लेक्चर्स आपने मुकम्मल तौर पे सुने होंगे, उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलें चलते हैं आज की क्लास की जानिब। My dear students, as you know that today we are going to discuss about word formation. In this video we will discuss about what are the words, what are the main classes and categories of the word, and what are the examples of the words. First of all, we are going to discuss about words. Define word. जब हम word की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उर्दू ज़बान में इसको अल्फाज कहते हैं, और जब लेटर्स मिलते हैं तो फिर हरूफ के मिलने से जो चीज़ बनती है उसको वर्ड कहा जाता है। जब हम इसकी इंग्लिश में तारीफ़ करते हैं तो ये होती है कि अ वर्ड इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी ज़ुबान की इकाई जो होती है वो वर्ड होती है। और जब हम इसकी कैटेगरीज़ की बात करते हैं तो देयर आर 4 मेन वर्ड क्लासेस: वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। 4 बेसिक टाइप्स की बात की गई है: वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि ये 4 मेन क्लासेस क्या होती हैं। वर्ब्स किसको कहते हैं? वर्ब्स बेसिकली फेल को कहा जाता है। किसी भी काम, किसी भी एक्शन को फेल कहा जाता है, जैसे खाना, पीना, सोना, जागना। व्हाट इज़ नाउन? नाउन बेसिकली द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। किसी चीज़, शख्स, जगह के नाम को, किसी तसव्वुर को नाउन कहा जाता है। नंबर 3 पे बात करते हैं तो एडजेक्टिव्स। बेसिकली ये सिफ्त होती है जो कि किसी चीज़ की खूबी या खामी को बयान करती है, इसको एडजेक्टिव कहते हैं, और ये इसम सिफ्त होता है। और जब हम आखिरी बात करते हैं तो एडवर्ब्स, ये ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होता है जो वर्ब्स को क्वालिफाई करता है। वर्ब की हेल्प के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको एडवर्ब कहा जाता है। जब हम एग्जांपल्स पे आते हैं तो एग्जांपल्स बहुत सिंपल सी हैं। जैसे हम वर्ब्स की बात करते हैं तो गो हो गया, और जब हम नाउन की बात करते हैं तो एप्पल, स्टूडेंट। एडजेक्टिव गुड, बैड। एडवर्ब सडनली, ब्रिस्कली। और जब हम नाउन की ही बात करते हैं तो बटरफ्लाई जैसे अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इसको मैं रिपीट करता चलूँ कि वर्ड की तारीफ सिंगल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, 4 मेन क्लासेस: वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स। एग्जांपल्स: एप्पल, गो, स्टूडेंट एंड बटरफ्लाई। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम वर्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमें यह समझ आती है कि देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। जिस तरह से 4 मेन कैटेगरीज क्लासेस होती हैं वर्ड की, इसी तरह जो वर्ड फॉर्मेशन होती है उसकी भी 4 क्लासेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं तो पहली क्लास है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस बेसिकली वो अल्फाज होते हैं जो किसी भी लफ्ज़ के शुरू में लगा के वर्ड्स क्रिएट किए जा सकते हैं। इस पार्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी लफ्ज़ कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो प्रीफिक्सेस की एग्जांपल अनयूजुअल, मल्टीपर्पस। अन एंड मल्टी ये 2 प्रीफिक्सेस हैं, आप इनको लगा के वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2 पे सुफिक्सेस, ये एंड ऑफ द वर्ड लगाया जाता है, जैसे एम्प्लॉयर, रीजनेबल, जैसे YER एंड ABLE। ये वर्ड के आखिर पे लगा के वर्ड्स क्रिएट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्शन, आप इसे कन्वर्जन भी कह सकते हैं कि अल्फाज को कन्वर्ट किया जाता है, जैसे ईमेल, माइक्रोवेव। ये वर्ब्स फॉर्म ऑफ नाउन होती हैं, यानी आप नाउन की फॉर्म्स होती हैं जो कि वर्ब की सूरत में यहाँ पे लिखी जाती हैं या फिर बोली जाती हैं। और नंबर 4 पे कंपाउंड्स,
बहुत सारे अल्फाज का मजमूआ, 2 लफ्ज़ों को 3 लफ्ज़ों को जोड़ के आप वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यानी अल्फाज को आपस में जोड़ के आप मज़ीद अल्फाज बना सकते हैं। जैसे बैक एक, ईज़ी गोइंग। ये ईज़ी एंड गोइंग 2 अल्फाज मिल के आप यूँ कह सकते हैं कि कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। तो बेसिकली हम इस स्लाइड में ये समझे कि वर्ड फॉर्मेशन में 4 मेन कैटेगरीज होती हैं: प्रीफिक्सेस, सुफिक्सेस, कन्वर्शन एंड कंपाउंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। अगर आप अभी तक हमारे साथ मौजूद हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। माय डियर स्टूडेंट, इस पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आप फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं सिर्फ अल्फाज का इस्तेमाल करके। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। सिर्फ अल्फाज आप इस्तेमाल करके लंबे चौड़े सेंटेंसेस से जान छुड़ा के आप किस तरह से इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बेसिक लर्नर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जब भी इंग्लिश बोलना चाहता है, ग्रामर सीखना चाहता है, वो फ्लुएंसी पे ज़्यादा फोकस करता है बजाय इसके कि लर्निंग हो। लर्निंग पे जब फोकस किया जाता है तो फिर फ्लुएंसी आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी कोई ज़ुबान सीखते हैं तो ज़ुबान का बेसिक मकसद कम्युनिकेशन होता है। तो ज़ुबान में कम्युनिकेशन वर्ड्स के ज़रिए से भी की जा सकती है। मिसाल दे देता हूँ। जैसे आप किसी से मिलते हैं, सरे बाज़ार आपकी मुलाकात हो जाती है, तो वो आपसे बात करेगा, किस तरह से बात करेगा, वर्ड्स को इस्तेमाल करके कैसे बात करेगा, वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आपकी मुलाकात होती है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, सेम टू यू, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, माई सेल्फ कमरुज़्ज़मान मलिक, English teacher and HR trainer. I am 32 years old. I live in Kotli Azad, Kashmir, and my aim is to improve my students' study. Job or profession, I am teacher by profession. Interests or hobbies, I like to play cricket and read many books. Where? Market. Why? To buy some food items. For what? For a home. Nice to meet you. Yes, same to you. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आपने देखा होगा कि मैंने बग़ैर किसी लंबे चौड़े जुमलों के सिर्फ अल्फाज के इस्तेमाल से मुख्तसर से वर्ड्स यूज़ करके मैंने आपके सामने इंग्लिश की एक एग्ज़ाम्पल पेश की है। तो आप भी बआसानी इस चीज़ को सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपने मुकम्मल देखी होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। तब तक की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।